विच मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आप एज ए सिटीज़न होने के नाते मुझे लगता है कि अभी जैसे कि कांग्रेस ने एक रूल निकाला था कि आपके ज़मीन जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो भी हम लगाएंगे। तो इसमें बेसिकली ना हिंदू है ना मुस्लिम है, बट आई फील दैट इसमें एक कॉमन आदमी जो है वो भी तो इफेक्ट हो रहा है। तो आप सरकार को ये बोल रहे हो कि आप महंगाई बढ़ा रहे हो, बट आप भी तो वही चीज़ में पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, जिस पे किसी एक नॉर्मल सिटीज़न का हक है। तो वो गलत ही होगा। और एजुकेशन आपका दिखाता है कि एजुकेशन सही नहीं है आपका बचपन से। अगर आपको डेवलप करना है किसी देश को तो आप पॉलिटिक्स में जाओ, एक अच्छे रीज़न की वजह से जाओ, ना कि आपको पावर मिल रहा है, आप अनऑथराइज टैक्सेस ले पाओगे चीज़ों का। तो वो मुझे मेरा मानना है। तो मतलब जब वो लोग बताइए अपने। तो माय नेम है शशांक और मैं अभी ये सॉफ्टवेयर में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और साथ ही साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ। आई एम इन 4th ईयर इंजीनियरिंग। सो रिगार्डिंग द गवर्नमेंट आई लाइक टू से दैट राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट फेवरिंग गवर्नमेंट्स। देखिए अब अगर आप हर सरकार को देखोगे तो हर सरकार की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ कॉन्स होती है। अगर आपने देखा जाए तो कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस किया है नॉर्मल आदमी के नीड्स पे, बट जब कांग्रेस का टेन्योर था तब शायद इंडिया डिप्लोमेटिकली उतना पावरफुल नहीं था और डिफेंस सेक्टर में उतना पावरफुल नहीं था। इंडिया वॉज गुड फॉर द कॉमन मैन, बट वी वर नॉट एबल टू शोकेस स्ट्रेंथ टू अदर नेशंस दैट इंडिया इज़ अ सुपर पावर, इज़ अ डेवलपिंग सुपर पावर। लेकिन जब बीजेपी आया है, ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ देम बोलेंगे कि सिलेंडर का प्राइस इतना बढ़ गया है, बट यू नो टू डेवलप अ नेशन जो डेवलपमेंट्स 10 ईयर्स में नहीं हो पाए, मे बी वो महंगाई बढ़ी है, एंड मे बी इट इज़ बिकॉज दैट हमें एडवांसमेंट्स और जल्दी करने हैं। दैट इज़ वाई प्राइसेस भी बढ़े उन चीज़ों का। और अगर आप देखोगे तो अभी डिप्लोमेटिकली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड एवरीथिंग, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। इंडियन आर्मी इज़ इक्विपिंग विथ न्यू एडवांसमेंट्स, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। राइट नाउ इफ वी सी द डेवलपमेंट इन एयरपोर्ट्स, इंडिया में पहले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डेटा, लेकिन इंडिया में द रेट ऑफ एयरपोर्ट्स हैज़ डबल्ड। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इवन अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इट इज़ बिकमिंग गुड फॉर इंडिया। सो आई गेस दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव कि कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं होता है, पहले से परफेक्ट बनाना पड़ता है उसको। तो मेरा ये ओपिनियन है कि कांग्रेस अपने टेन्योर में अपना पार्ट किया, अब बीजेपी अभी 10 इयर्स में अपना पार्ट कर रहा है। दोनों की कुछ स्ट्रेंथ्स थे, दोनों के कुछ कॉन्स थे, बट आई गेस दैट 10 इयर्स में बीजेपी ने जितना डेवलप किया, इट वाज अ लॉट फास्टर देन व्हाट कांग्रेस कुड हैव डन। सो माय क्वेश्चन इज बेसिकली कि भाई अभी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो मतलब पॉइंट है वो सही है, बट हमारा टॉपिक दूसरा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आप 2 लाइन बोलना चाहे तो, क्योंकि आपको मैंने बताया। तो अगर स्टूडेंट्स इसी बात पे प्रोटेस्ट करें तो मुझे लगता है कि यार प्रोटेस्ट करने से पहले गेट योर फैक्ट्स क्लियर्ड अच्छे से, क्योंकि फैक्ट्स का रहना ज़रूरी। अगर कोई आके कभी आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है लाइफ में किसी भी पॉइंट पर, अगर आप प्रोटेस्ट करें और अगर आप नहीं दे पाए उस चीज़ का ये, तो आप जिसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही आपके लिए एक लेवरेज बन जाता है कि इसको तो पता ही नहीं है, तो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, इट सीम्स दैट उसी ने आपको खरीद लिया है। तो अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वैलिड रीजंस के साथ प्रोटेस्ट करो और एक एप्ट रीज़न रखो, तो दैट विल बी बेटर। एक और चीज़, पूरे देश से जो है पूरे देश से बच्चे खास करके दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं, और यहाँ पे एक प्रतिष्ठित कॉलेज कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वहाँ से बच्चे किसी एक मतलब एक पार्टी को फॉलो करने के लिए उन सड़क पे उतरते हैं बिना ये जानने के क्या नहीं है। तो क्या इससे हमारे देश का या फिर हमारे दिल्ली के या फिर उस यूनिवर्सिटी का छवि कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है? मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग नहीं जानते। दे थिंक दैट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट गेनिंग पावर एंड गुंडागर्दी करना, बट एक्चुअल में अगर कोई पॉलिटिक्स में उतर है तो ही शुड सी दैट मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। आई एम नॉट बीइंग टू पेट्रियाटिक, बट ये एक सिंपल माइंडसेट से अगर किसी को पॉलिटिक्स में उतरना है कि आई वांट टू डू इम्प्रूवमेंट्स इन दीज एरिया, तब जाके देश बढ़ सकता है। बट अगर कोई ये सोच रहा है कि आई विल गेन पावर इन अनअथॉरिटिव वे, तब तो वो गलत ही होगा। और एजुकेशन आपका दिखाता है कि एजुकेशन सही नहीं है आपका बचपन से। अगर आपको डेवलप करना है किसी देश को तो आप पॉलिटिक्स में जाओ, एक अच्छे रीज़न की वजह से जाओ, ना कि आपको पावर मिल रहा है, आप अनऑथराइज टैक्सेस ले पाओगे चीज़ों का। तो वो मेरा मानना है। मतलब जब वो लोग दिखाया गया, आज तक के थ्रू दिखाया गया, रिपोर्टर ने दिखाया था कि वो जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, वो बेसिकली मुद्दा ये था कि मंगलसूत्र का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि सोने का प्राइस बढ़ रहा है, कांग्रेस ऐसा कह रही है। वो एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करते, वो जीडीपी के ऊपर बात नहीं करते, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात नहीं करते, पर वो इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इस रीज़न पे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेसिक नेसेसिटीज़ का भी अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो
एक इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका बाकी इंपोर्ट्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इंडिया में पहले इंपोर्ट्स बहुत होते थे, अब इंडिया ने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाए हैं अपने। सो मे बी उस कॉस्ट का जहाँ पर वो कॉस्ट बढ़ रहा है, वी शुड थिंक दैट कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है। अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें कि उस कॉस्ट को बढ़ा के किस चीज़ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तब मे बी हम लोग वो डॉट्स कनेक्ट कर पाएँ। और ये चीज़ कौन करेगा जो अभी पढ़ाई करे, क्योंकि वो लोग ग्रेजुएटेड बच्चे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि बच्चे तो नहीं करेंगे 2 साल के आगे। जी, लाइक मुझे ये लगता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये दोनों का एस्पेक्ट होता है, सिटीजन्स का भी और सरकार का भी। सरकार को बोलना चाहिए कि हमने इस चीज़ों पे प्राइसेस बढ़ाए हैं, और अगर एक प्रोडक्ट पे 60 रुपये भी बढ़े हैं तो हम उस 60 रुपये का ऐसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज़ को कम्युनिकेट करे तो मैं भी सरकार का जो बुरा मतलब छवि बना है वो, खैर सरकार का जो एजेंडा है वो तो है, और खास करके यहाँ पे जो अगेंस्ट में जा रहे थे लोग, ये आपने अगर मैनिफेस्टो पढ़ा है कांग्रेस का तो उसको लेके जा रहे थे। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर आपने कुछ पढ़ा हो कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे बताएं, क्योंकि विपक्ष खास करके बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशन लगाती है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके अलावा यूथ को एक अलग डायरेक्शन में भटका रही है, मतलब धर्म का पट्टी पढ़ा रही है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये एक बहुत बायस्ड ओपिनियन आ गया है अभी सरकारों के लिए कि कांग्रेस सपोर्ट्स मुस्लिम्स एंड बीजेपी सपोर्ट्स हिंदूज, जबकि ये एक देखने का नज़रिया हो गया। इफ़ यू सी, मे बी इट माइट बी दैट बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो हिंदुओं का लेकिन और कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हो मुस्लिम्स का, बिकॉज दे बोथ मेक लॉज विच आर स्पेसिफिक टू रिलीजन, विच मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आप एज ए सिटीज़न होने के नाते मुझे लगता है कि अभी जैसे कि कांग्रेस ने एक रूल निकाला था कि लाइक आपके ज़मीन जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो भी हम लगाएंगे। तो इसमें बेसिकली ना हिंदू है ना मुस्लिम है, बट आई फील दैट इसमें एक कॉमन आदमी जो है वो भी तो इफेक्ट हो रहा है। तो आप सरकार को ये बोल रहे हो कि आप महंगाई बढ़ा रहे हो, बट आप भी तो वही चीज़ में पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, जिस पे किसी एक नॉर्मल सिटीज़न का हक है। हाँ, तो मतलब उनका ये खैर छोड़िए, ये आपका ओपिनियन है और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक लास्ट सवाल से हम इस वीडियो को अंत करेंगे। सवाल मेरा ये होगा कि 2024 का चुनाव आ रहा है, यूथ क्या चाह रही है? पार्टी कोई भी आए देश में जीत के, लेकिन यूथ सरकार से क्या चाह रही है? देश में किस तरह का बदलाव आए, किस किस मुद्दे पर सबसे पहले काम किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट की चीज़ें हो। तो यूथ क्या चाह रही है? यूथ अभी ये चाह रही है कि लाइक अभी हम देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो महंगाइयाँ बढ़ी है, आई गेस दैट उनको थोड़ी सी ध्यान में देना चाहिए, कॉमन मैन का देखना चाहिए ये बात कि लाइक महंगाई कितना जा रहा है, इज़ द कॉमन मैन एबल टू सर्वाइव। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। बाकी जो भी गवर्नमेंट आए, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट लेवल। बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।